Hi children, how are you? Today we will continue with the measurement chapter for class third. Earlier we have find out के length मीटर एंड सेंटीमीटर में कैसे फाइंड आउट किया जाता है बाय स्केल और यूजिंग अ मेजरिंग टेप. नाउ वी विल स्विच little bit ahead. Now see, there is a measurement for weight and mass. Weight and mass. What do you mean by weight and mass? जो उसका वजन होता है, वेट, कोई भी चीज़ का वेट, उसका क्वांटिटी का वेट क्या होता है. फॉर एग्जांपल योर सेल्फ ऑल्सो, हमारी खुद की बॉडी का कुछ वेट होता है. हम लोग बोलते हैं ना वी आर 70 kg, 90 kg और समथिंग एल्स. अभी आप लोग होंगे ऑलमोस्ट 45 kg या 30 kg सो ऑन. तो भी वो केजीज से जो मास कितना आपका बॉडी वेट है, कितना मास है, तो इट इज़ मेजर इन केजी. इट इज़ मेजर इन केजी. ओके. अभी कोई भी चीज़ का वेट, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी दोनों एक सोनू है और एक सलमा है, दोनों ने बॉल को मेजर किया है. बट सोनू ने कुछ स्टोन्स यूज़ किए और सलमा ने कुछ मार्बल्स यूज़ किए. अब मार्बल्स ऑब्वियसली लाइट होती है, तो मार्बल्स बहुत ज़्यादा लगेगी उसको वेट करने के लिए बॉल को, और स्टोन बहुत वज़न होते हैं, उनका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली वो कम लगेंगे. तो हम लोग क्या मार्बल और स्टोन से पता करेंगे कि ये बॉल का वेट 10 स्टोन है और 30 मार्बल्स हैं? नो ना. तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम लोग वेट को कैसा मेजर करेंगे. चाहे आप लोग किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, कौन से भी प्लेस पे आप लोग कोई भी चीज़ को वेट करेंगे तो उसका मेजरमेंट सेम ही आना चाहिए. ओके. इसीलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट निकाला गया है विच इज़ नोन एज किलोग्राम. केजी शॉर्ट में बोला जाता है केजी. If something is weighed using standard weights, it measures the same no matter who does the weighting. Yes. अगर हम लोग कहाँ भी, कौन सी भी प्लेस में, जैसे मैंने आप लोगों को कौन सी भी प्लेस में कोई भी करा हो वेट, तो सेम ही आएगा. इफ़ यू यूज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट दैट इज द किलोग्राम इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट. तो वेट मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम. ओके. और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या डील किया था कि लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? वी यूज़ द स्टैंडर्ड यूनिट मीटर टू मेजर बिगर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर. करेक्ट. और लेकिन वेट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम, और शॉर्ट फॉर्म में केजी बोला जाता है उसको, किलोग्राम. ओके. नाउ 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ये आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड में भी देखा होगा. 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1000 ग्राम को टुगेदर मर्ज करेंगे तो हम लोग को मिलता है 1 kg. 1 kg हम लोग जब शॉप में जाते हैं तो कभी बोलते हैं हाफ kg शुगर दो, या तो बोल सकते हैं 500 ग्राम शुगर. तो 500 ग्राम और हाफ kg मीन्स द सेम. अब जैसे उनका रिलेशन है 1 kg इक्वल्स टू 100 ग्राम, तो वैसे हाफ kg इक्वल्स टू 500 ग्राम. तो इनका दोनों का रिलेशन है ग्राम्स का एंड kg का, ये आपको ध्यान में रखना है. दैट इज 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. ओके. नाउ सी, here some examples are given. सी आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हो? प्लीज़ गिव मी 2 kg ऑफ जवार. ये जैसे हम लोग शॉप में नॉर्मली अब कुछ परचेस करने के लिए तो हम लोग कैसे बोलते हैं? गिव मी 2 kg ऑफ जवार, गिव मी 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ शुगर, 5 किलोग्राम ऑफ वेट. तो kg इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द वेट. कुछ भी वजन करने के लिए हम लोग बोलते हैं इतना. और वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वो उनके पास जो कॉमन ये मेजरमेंट होता है, कॉमन मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का, वो लोग इसको यूज़ करते हैं, या तो फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज़ हो रही है तो उसका यूज़ करते हैं. ओके. मेजर करके आपको आपका जो भी सामान है वो वापस कर देते हैं. ओके. नाउ देयर इज अ शॉर्ट एक्सरसाइज इन दिस बुक. सी वी विल फर्स्ट सॉर्ट इट आउट. Make a guess about the weight of the given things. Is it greater than or less than 1 kilogram? Then go to a shop and check it if you guessed right. Okay. तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, कुछ सामान दिए गए हैं आपके डेली यूज़ के. तो डेली यूज़ में आप लोग उसको परचेस करते हैं एंड परचेस करते हैं आपके शॉप में जाके. तो अभी एक एस्टीमेट लगाने बोला. एस्टीमेट मीन्स अंदाना. जस्ट अप्रॉक्सीमेटली यू हैव टू थिंक कि कितना हो सकता है इसका क्वांटिटी, कितना हो सकता है. वेदर इस सामान का क्वांटिटी इज़ 1 kg और मोर देन 1 kg और लेस देन 1 kg. कोई हल्का सामान है तो लेस देन 1 kg, और आपको लगता है कि ये सामान नहीं, ये 1 kg ही मिलता है एक पैकेट में, तो यू कैन राइट 1 kg. और
मोर देन 1 kg भी हो सकता है. सो लेट्स सी. और एक्चुअल वेट आप कहाँ फाइंड आउट करोगे? शॉप में जाके फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आपके पास खुद के पास कोई वेटिंग मशीन है तो उसमें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. अ पैकेट ऑफ सॉल्ट ऑलमोस्ट 1 kg होता है. 1 big lump of jaggery, it is less than, approximately we are doing, okay, it is less than 1 kg. 50 बिस्किट, it is less than 1 kg. बिस्किट का वेट बहुत ही हल्का होता है, अगेन it is less than 1 kg. ओके. 5 cups of sugar, again it is more than 1 kg. 5 cup of sugar, it is more than 1 kg. now एक्चुअल वेट आपको आपकी शॉप में जाके या तो आपके घर में कोई भी वेटिंग मशीन है तो उससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. now see, we will go and see this exercise. Use a 1 kilogram weight and a balance to measure out the following weight of rice, wheat and jawar. तो आना बैलेंस, तो हमको एक बैलेंस मशीन बैलेंस यूज़ करना है. इस तरीके का बैलेंस यूज़ करना है, और हमको एक बैलेंस यूज़ करके हमको क्या फाइंड आउट करना है? 2 किलोग्राम को वेट करना है. अगर आप लोग 1 kg एक साइड रखोगे और 2 kg को दूसरे साइड रखोगे तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 2 kg तो ज़्यादा होता है ना. तो अगर आप लोग वजन दूसरे साइड क्या रखने बोला गया है आपको? 1 kg वेट. 1 kg का ये जो वेट ऐसा आप लोग को दुकान में दिखा होगा कभी, इस तरीके से होता है वो. तो वेट अगर आप लोग एक साइड रखोगे और दूसरी साइड आपका जो भी चीज़ रखोगे, अगर वो 2 kg का होगा तो वो ज़्यादा है तो वो ऊपर आएगा. ओके. और जो हल्की चीज़ है वो नीचे आएगी. सो ऑब्वियसली 1 kg डाउन रहेगा. ओके. तो हमको यही फाइंड आउट करना है कि डाउन कौन सा साइड रहता है. तो इसमें 1 kg वाला आपका जो वेट बैलेंस है वो नीचे आ जाएगा. ओके. 5 kg में भी सेम केस होगा और ऊपर चले जाएगा. इस तरीके सपोज अगर हम लोग ने इस पोजीशन में 5 kg का कुछ वीट जवार रखा है और यहाँ पे वो 1 kg वाला हमारा स्टैंडर्ड इस तरीके से जो मिलता है आपके शॉप में जिसे वज़न किया जाता है, वो अगर हम लोग सेकेंड में रखेंगे तो फिर वो बैलेंस और ऊपर नीचे हो जाएगा. अगेन सीधा 3 kg भी 1 kg से ज़्यादा होता है तो थोड़ा बीच में होगा. बट हाफ kg ना, हाफ अ किलोग्राम की बात चल रही है तो फिर वो नीचे आ जाएगा. ओके. और 1 kg ऊपर आ जाएगा. इस तरीके से ये तीनों केसेस में क्या होगा? जो हम लोग का जो भी सामान रहेगा दैट इज़ व्हीट, जवार, राइस, वो ऊपर रहेगा. और लेकिन ये लास्ट केस में हाफ अ kg, सपोज इट इज़ हाफ अ kg ऑफ शुगर, तो अगर शुगर है तो वो नीचे आ जाएगी. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ लेस देन 1 kg. तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है. ये प्रैक्टिकली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी शॉप में जाके. सो इट्स वेरी ईजी. सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज. Find out your own weight. Also find out by how much it is more or less than the weight of one of your classmates. Now, classmates, सब लोग classmates तो नहीं मिल रहे होंगे, but you can find out with your brother or sister, okay, और your cousin brother or sister. तो आप लोग अपना वेट, खुद का वेट और अपने क्लासमेट का वेट, अपने कोई भी फ्रेंड का वेट मेजर करके वो भी किस में मेजर करते हैं? हम लोग किस में मेजर करते हैं हमारे वेट को? देयर इज़ अ स्केल्स फॉर बॉडी वेट. एक स्केल्स होता है, इस तरीके से स्टैंड होता है, उसमें खड़े होते हैं तो वो स्केल्स दिखाता है कि वेदर योर वेट इज़ 40 kg, 50 kg. तो आप लोग आपके और आपके ब्रदर सिस्टर के वेट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं. ओके. नाउ फाइंड आउट अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ बैलेंस एंड यूज देम योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल, तो हम लोग अभी कुछ बैलेंसिंग के जो I know about various kinds of balances. There are various kind of balances जिसमें हम लोग वेट मेजर करते हैं. तो let us find out कि वो कौन कौन है और कितने हैं. यहाँ पे 4 के बारे में बताया गया है. दैट इज स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्केल एंड द कॉमन बैलेंस द स्केल फॉर बॉडी वेट. ओके. कितने तरीके के हैं? 4 तरीके के हैं. तो अभी हम लोग इस नोटबुक में देख लेंगे. सी द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग बैलेंस. आप लोग को इन चारों के बारे में कुछ फाइंड आउट करना है और उसको यूज़ भी करना है. अगर आपके घर में है तो आप ऑब्वियसली इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप लोग इंटरनेट पर जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए कि वो कैसे वेट मेजर करता है, क्या होता है. ओके. नाउ सी स्प्रिंग बैलेंस. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है. व्हाट इज़ द स्प्रिंग बैलेंस? एक शॉर्ट में आप लोग को समझिए कि क्या होता है एग्जैक्टली द स्प्रिंग बैलेंस. अ बैलेंस दैट मेजर वेट बाय द टेंशन ऑफ अ स्प्रिंग्स. द मास इज हंग ऑन द हुक एंड देन द वेट इज मेजर्ड. सी हियर इज अ हुक. इस हुक में इसको क्या बोला जाता है? स्प्रिंग बैलेंस. ओके. फर्स्ट यू शुड नो द नेम. दिस इज नोन एज स्प्रिंग बैलेंस. ओके.
तो इसके पास एक हुक होता है, तो इस हुक में कोई भी जो सामान है, जो कोई भी आप लोग का जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल योर वीट, योर राइस और एनीथिंग, उसको यहाँ पे टांग दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है इस हुक में। एंड देन तो जो हम लोग का जो स्ट्रिंग रहता है, जो इसका जो स्ट्रिंग रहता है वो इंडिकेट करता है कि कितना केजी है। जितना ज़्यादा वेटी सामान रहेगा ना, उतना ज़्यादा ये जो स्ट्रिंग है ये नीचे आते जाएगा। स्ट्रिंग क्या होगा हमारा, ये स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते जाएगा। जितना ज़्यादा वेटी सामान रहेगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे नंबर्स लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल 20, 30, 40, 50, 100 और एल्स ऐसी नीचे हाइयर क्वांटिटी आती है। तो जब यह स्ट्रिंग अगर जितना नीचे आएगा यानी हमारा सामान उतना ज़्यादा वेटी है, उतना ज़्यादा उसका वज़न ज़्यादा है, और यहाँ पे उसको पकड़ के उसको वेट किया जाता है। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। आप लोग उसका पिक्चर बना लीजिए और उसके बारे में लिख लीजिए। इट कैन कम्स एज एन ऑब्जेक्टिव और आंसर इन वन सेंटेंस फॉर योर मैथ्स। ओके, नाउ सी विल गो फॉर सी द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्केल। ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्केल आजकल शॉप में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और इस तरीके की कुछ होती है। तो उसमें एक डिश ऐसी बनी रहती है, उस डिश में आपका सामान रखा जाता है, और फिर यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप लोग ये सामान को यहाँ पे प्लेस करते हैं, आपके कोई भी वैल्यूबल्स को यहाँ प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का जो भी वेट है वो ये उस सामान का वेट यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब 12 kg, 1.2 kg और सो ब्ला ब्ला ब्ला, whatever be the weight. See, electronic balance, it is an automated balance based on the principle of generation of current that is proportional to the displacement of the object on the pad. तो जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसीलिए जैसे हम लोग कोई भी सामान इस पर रखते हैं तो एक करंट पास होता है उसके अंदर, वो करंट पास होता है और ये शो करता है कि कितना वेट इस पैन के ऊपर रखा गया है, वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ऐसी ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का कोई भी शॉप्स में रखा था, आजकल केमिस्ट की शॉप में बहुत ज़्यादा होता है ये। ओके, तो अभी हम लोग ने कौन से दो बैलेंस मशीन देखा है जिससे हम लोग वेट मेजर करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग बैलेंस एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नाउ कॉमन बैलेंस, ये कॉमन बैलेंस तो आप जानते होंगे, फिर बहुत ही कॉमन है। कोई भी आप लोग को ठेले वाले के इसमें लेके जाता होगा, जो भी हैंड कार्ड या जो भी लेके जाते हैं ठेले वाले, उनके पास दिखता होगा। आप लोगों ने शॉप्स में भी देखा होगा अर्लियर, आजकल तो नहीं दिखता है ज़्यादा, बट जहाँ से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ऐसे देखा होगा, जहाँ तक कि इस तरीके से इसको बीच में होल्ड किया जाता है, और यहाँ पे ये ऐसा 1 kg और ½ kg कुछ भी यहाँ पे रखा जाता है, और इससे मेजर किया जाता है कि वेदर इट इज़ 1 kg और लेस देन 1 kg। अगर सपोज हम लोग ने यहाँ 1 kg रखा है और ये सामान हमारा लेस देन 1 kg है तो वो नीचे आ जाएगा, और अगर इट इज़ मोर देन 1 kg तो हमारा ये जो सामान है वो ऊपर चला जाएगा, लेस देन रहेगा। यहाँ पे जो भी हम लोग वेट रखेंगे, वेदर इट इज़ 1 kg, 5 kg, अगर सपोज यहाँ पे जो भी हमारा वेटिंग ये ऐसा वेट करने का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा है हमारा, और उससे वो लेस है तो वो नीचे आ जाएगा। ये हमारा वेट इस साइड का पैन हमारा नीचे आ जाएगा, और अगर हमारा जो भी सामान है उसका वेट ज़्यादा है तो अप पोजीशन में चलेगा, यानी ऊपर चलेगा, ये ऊपर हो जाएगा। ओके, now see the common balance. It is the balance which has each arm suspended. The unknown mass is placed in one arms and the known mass in another until they become equal. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज हमको 1 kg शुगर चाहिए तो यहाँ पे 1 kg शुगर 1 kg का यहाँ पे वेट मशीन, यहाँ पे हम लोग ने वेट बैलेंस यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे हमारा 1 kg शुगर रख दिया। ओके, तो अगर नीचे आ गया तो यानी कम है, तो फिर हमारा शॉपकीपर उसमें और शुगर ऐड करेगा और उसको बैलेंस करेगा कि ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। जब तक ये दोनों सेम नहीं आएगा, जब तक वो सामान हमको देगा नहीं, बिकॉज हमको कितना चाहिए 1 kg। अगर हम लोग 5 kg मांगेंगे तो भी उसको ऐसी तरीके से उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके ही वो हमको सामान देंगे, वो हमारा जो भी हमने परचेस किया है, जो भी हमने मांगा है वो देंगे। तो इट इज़ नोन एज कॉमन बैलेंस, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। The next one is the scales for body weight. Now scales for body weight obviously उसके नाम से आपको पता चलेगा, जिससे हम लोग body weight find out करते हैं। It is used to measure body weight. The person stands on it and then weight is seen by the indicator on the top. तो ऐसे इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर 50, 60, 70 whatever be your weight, आप लोग को ऐसे यहाँ पे स्टैंड होना पड़ता है, और जैसे हम लोग स्टैंड होता है तो ये इंडिकेटर शो करता है कि हमारा वेट क्या है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। फोर्थ वन, द स्प्रिंग बैलेंस। इन स्प्रिंग बैलेंस हुक में हम लोग का जो भी वेदर इट इज़ व्हीट, ज्वार और आप प्रोडक्ट्स आर
hang in that hook. और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्केल में जस्ट वो पैन में रखना पड़ता है और नंबर शो करते हैं। तो कॉमन बैलेंस जिसमें बैलेंस किया जाता है, अगर दोनों साइड इक्वल है तो बोला जाता है कि इट इज़ 1 kg और 2 kg। और स्केल फॉर बॉडी वेट जिसमें पर्सन खड़ा होगा तो ही पता चलता है व्हाट इज़ द वेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली कि हम लोग वेट को किस तरीके से मेजर करते हैं। वेट को हम लोग ग्राम्स में और केजीज में मेजर करते हैं, और हमारे वेटिंग स्केल्स क्या क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ बैलेंसेस कौन कौन से हैं, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, कॉमन बैलेंस एंड स्केल्स फॉर बॉडी वेट। तो आप लोग इसको मेमोराइज कर लीजिए, आप लोग के एग्जाम्स में ज़रूर आएगा ये कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ बैलेंसेस।